सभी को प्रणाम। मैं अंकित सिंह, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट और माइंड ट्रेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ स्पेशल चीज़ों पर बात करेंगे। घर के अंदर नॉर्मली चींटी, चूहे या छिपकली अगर हो जाती हैं तो हमें इन निगेटिव एनर्जी से कैसे छुटकारा पाना है। अगर आप रेकी के साधक हैं तो बड़ी ही आसानी से आप इन निगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम चूहों के लिए चूहों की दवाई रख रहे हैं, चींटियों के लिए केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, या फिर छिपकली के लिए भी केमिकल्स का यूज कर रहे हैं ताकि वो मर जाएं और घर में समस्याएं पैदा ना करें। लेकिन क्या इनसे वो चीज़ें कंट्रोल हो पा रही हैं? नहीं। आपको करना क्या होगा? अगर आप रेकी के साधक हैं तो आपको अक्षमा याचना करनी होगी। क्या होता है, क्यों चींटियां, चूहे, छिपकली हमारे घर में बढ़ जाती हैं जो हमें परेशानी पैदा करती हैं? दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे पिछले कार्मिक इश्यूज की वजह से हो सकता है। पिछले कार्मिक इश्यूज क्या हो सकते हैं? वो ही छिपकली पिछले किसी जन्म में आपके साथ कनेक्ट हुई हो, किसी भी रूप में, किसी भी प्राणी के रूप में, या फिर चींटी, कीड़े मकोड़े के रूप में, लेकिन आपने उसको सताया है, आपने उसको मारा है, आपने उसको पीटा है, उसको तड़पाया है, उसकी जान ली है। तो इस जन्म में फिर वो आपके पास आई है। आपके जो कर्म आपने किए हैं, आपने उसको सताया है, तो उसका बदला लेने के लिए आपके पास आती हैं। आप ही के घर के किसी मेंबर्स के द्वारा ऐसे कर्म किए गए हों, या आपके खुद के द्वारा ऐसे कोई कर्म किए गए हों, तो ऐसी चीज़ें पैदा हो सकती हैं। कई बार चूहों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, चींटियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या छिपकलियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये उसी की ही वजह से होता है। तो इसके लिए करना क्या होगा? सिंपल है, आपको उन ऊर्जाओं से माफ़ी मांगनी है, उन आत्माओं से माफ़ी मांगनी है। माफ़ी मांगने का प्रोसेस जान लेते हैं। इसके लिए आपको शांत मन से कहीं पर पीसफुल जगह पर बैठकर इन ऊर्जाओं से माफ़ी मांगनी है। माफ़ी मांगने का प्रोसेस एक बार ध्यान से सुनेंगे। आंखों को बंद करना है, पहले ओम का चैंट करना है। ओ शांति शांति शांति, नमो नमो। मन को शांत करने के बाद प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य आत्मा की ऊर्जा, मैंने या मेरे किसी भी परिवार के सदस्य ने आपके लिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, जिससे आपका दुख हुआ है, आपको हानि हुई है, आपको रोना आया है, आपको गुस्सा आया है, मेरे द्वारा या मेरे परिवार के किसी सदस्य के द्वारा आपको मारा गया, तड़पाया गया, पीटा गया है, हे ऊर्जाओं, जाने अनजाने में मैंने या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने आपके लिए ये नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न की है। हे दिव्य ऊर्जाओं, मुझे माफ़ करो और मेरे परिवार के हर सदस्यों को माफ़ करो और अपने सोर्स में जाकर विलीन हो जाओ। मैं मेरे पूरे परिवार की ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। जाने अनजाने में मुझसे या मेरे परिवार के किसी सदस्य से ये दुष्कर्म हो गए हैं। हे दिव्य ऊर्जाओं, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। आप बहुत अच्छी ऊर्जाएं हैं, प्रिय ऊर्जाएं हैं, आप मुझे माफ़ कर रही हैं। मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। अपने सोर्स में जाकर विलीन हो जाओ, विलीन हो जाओ, विलीन हो जाओ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये प्रोसेस करने के बाद आपको विजुलाइज करना है सारी चींटी। आप अगर चींटी के लिए कर रहे हैं, चूहे या छिपकली के लिए कर रहे हैं, तो उन दिव्य आत्माओं को अपने घर से बाहर निकलते हुए देखना है। आपके सभी रूम से बाहर निकल रही हैं, सभी रूम से बाहर निकलते हुए मेन गेट पर पहुंच चुकी हैं और मेन गेट से भी बाहर निकल रही हैं और अपने उचित जगह पर जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। अपने उचित जगह पर जा चुकी हैं, जा चुकी हैं, जा चुकी हैं। आपके घर के हर एक कोने से हर एक नकारात्मक ऊर्जाएं
आपके घर को मुक्त कर रही हैं, मुक्त कर रही हैं। इन दिव्य ऊर्जाओं ने आपको माफ़ कर दिया है, माफ़ कर दिया है, माफ़ कर दिया है। ये एक बार विजुलाइज करते हुए देखना है, उसके बाद अपने घर को सुरक्षित करना है। एक दिव्य एंजेलिक वॉन्ड का आवाहन करना है ब्रह्मांड से। हे ब्रह्मांड, एक दिव्य एंजेलिक वॉन्ड मुझे प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। कल्पना के रूप में देखना है, दिव्य एंजेलिक वॉन्ड मेरे पास आ चुकी है। अपनी आज्ञा चक्र पर इसको नमन करना है, नमन, नमन, नमन। अब हमें इस एंजेलिक वॉन्ड से विजुलाइज करते हुए अपने घर के चारों ओर राउंड में एंटी क्लॉकवाइज 3 बार लाइन खींचनी है। 1 2 एंड 3। मेरा घर पूरी तरह से सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। मेरी परमिशन के बिना अब मेरे घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती, प्रवेश नहीं कर सकती, प्रवेश नहीं कर सकती। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये प्रोसेस था। इस प्रोसेस को हमें यूज करके देखना चाहिए। कुछ दिन तक ये प्रोसेस करना चाहिए, 1 वीक या 10 डेज तक। तो आप देखेंगे आपके घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी, चींटियों के रूप में, कीड़े मकोड़े के रूप में या फिर छिपकली के रूप में, वो धीरे धीरे घर से रिमूव होनी अचानक से शुरू हो जाती हैं और पूरी तरह से रिमूव हो जाती हैं। दोस्तों, यही एनर्जी का विज्ञान है। इस एनर्जी के विज्ञान को अगर आप जान गए तो आपको किसी केमिकल की, किसी दवाई की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन जीवों को मारने के लिए। और इन जीवों को मारकर क्या करते हैं आप? नेक्स्ट कर्मा बना लेते हैं और नेक्स्ट जीवन में फिर से समस्याएं आती हैं। तो क्यों ना एक ऐसा तरीका अपनाया जाए कि इन ऊर्जाओं से, इन जीवों से छुटकारा भी पा लिया जाए और नेक्स्ट कोई आपका गलत कर्मा भी ना बने। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। नेक्स्ट क्या वीडियो आप देखना चाहते हैं, क्या चीज़ के बारे में, रेकी के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी लिखकर भेज सकते हैं। उस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएगी। साथ ही आप रेकी सीखना चाहते हैं तो रेकी 1-2 हम फ्री सिखाते हैं। आप यस रेकी लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और फ्री रेकी सीख सकते हैं। साथ ही रेकी के एडवांस कोर्स भी बहुत ही सस्ते दाम पर हम सिखाते हैं। विश्व में सबसे सस्ता प्राइस, सबसे सरल तरीका और सबसे यूनिक तरीके से आपको रेकी सिखाई जाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।